किसी के पिताजी जीवित हैं, बहुत जीवित, यही प्रश्न आता है, यदि पिता किसी के जीवित हैं तो वो श्राद्ध कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। उसमें एक पक्ष ये है कि पिताजी वृद्ध हैं, श्राद्ध करने में उनकी सामर्थ्य नहीं है, तो उनको पास में बैठा है, वो जिन जिन का श्राद्ध मतलब जिन जिन का श्राद्ध बताया कि इनका श्राद्ध करना, उसको करता रहे। आपके पिता जीवित हैं और वो श्राद्ध करने में समर्थ नहीं है, तो उनको अपने समीप बैठा करके और वो जैसा निर्देश करें, कभी बाबा परबाबा सरबाबा, दादा परदादा सरदादा, नानी पर नानी सरनानी, जो जो भी निर्देश करें वैसे आप श्राद्ध करते जाइए। और श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पिताजी नहीं है, जो हमारे यहाँ बालक है माता पिता नहीं है उसके, किंतु बाबा हैं, तो वो माता पिता का एक उद्देश्य श्राद्ध करने के बाद में पितामह को छोड़ करके परबाबा से पारम श्राद्ध कर सकता है। हाँ, यदि तीनों जीवित हैं, बाबा परबाबा सरबाबा, तो श्राद्ध नहीं हो सकता। तीनों के जीवित होने पर श्राद्ध नहीं हो सकता। यदि पिता जीवित नहीं है, बाबा जीवित हैं, तो पारम श्राद्ध हो सकता है। पिता के रहते हुए भी पिता के निर्देशानुसार भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, ऐसा ही आज प्रमाण मिला। तो दादा दादी का श्राद्ध पोता कर सकता है। हाँ, किंतु ये ध्यान रहे कि जो जीवित हैं उनको छोड़ करके, पर जो नहीं है उनका पारम श्राद्ध होगा। और रही अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन घर में आप जो है हवन की अपेक्षा उस दिन आप जो है पारम श्राद्ध कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गौओं के लिए भोजन कराओ, इसके बाद में तर्पण करिए। और यद्यपि जो है श्राद्ध भी हवन के द्वारा भी होता है, अन्नदान के द्वारा भी होता है, तर्पण के द्वारा भी होता है, तो उसकी कई विधि हैं। तो यदि हवन के माध्यम से श्राद्धि विधि है वो करोगे आप तो शांति मिलेगी। किंतु आपने चाहे हम देव कार्य करें, कोई यज्ञ करें, कोई अनुष्ठान करें, दुर्गा का होम करें, देव कार्य यदि आपने हवन किया अमावस्या को, तो उसे शांति होने वाली नहीं है। शांति तो केवल उनके ब्राह्मण भोजन, पारम श्राद्ध अथवा एकोदश श्राद्ध और तर्पण के द्वारा ही होनी है। पंडित पप्पू बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव प्रणाम। एक प्रश्न है, गया पिंडदान करने के बाद क्या अगर बड़ा हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाएगा, इसे बताने की कृपा करें। पंडित जी ऐसी बात है कि गया से पहले त्रिपिंडी श्राद्ध आपका प्रयाग में भी होता है और काशी पिशाच मोचन के बाद भी होता है। इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भास्कर चतुर्वेदी पूछते हैं कि प्रणाम गुरुजी, कि आप प्रतिदिन संध्या के बाद तर्पण करने वाले के बारे में बताइए, क्योंकि मैं संध्या के बाद तर्पण फिर देव पूजन करता हूँ। 365 दिन अनवरत करता हूँ, कृपया बताने की कृपा करें। आप जो है संध्या से पहले स्नानांग तर्पण करिए और इसके बाद में संध्या, इसके बाद तर्पण करिए, और तर्पण के बाद में आप जो नित्य प्रति जो देवता का पूजन करते हैं वो करते रहिए। केवल उस दिनचर्या को बढ़ाइए मत। यदि आप गायत्री मंत्र 11 माला करते हैं, करते रहें। भगवान का नित्य प्रति अभिषेक करें तो करते रहें। ऐसे यानी संकल्पित पूर्वक कोई एक अभिषेक करें तो 2 अभिषेक मत करिए। फिर आप गायत्री मंत्र 11 माला करते 21 माला मत करिए। महामृत्युंजय 1 माला करते हैं तो 1 माला ही करिए। अपनी दिनचर्या को बढ़ाना मत। देव कार्य से संबंधित दिनचर्या है वो पितृपक्ष में नहीं बढ़ाई जाती। जितनी आप दिनचर्या कर रहे हैं आप करते रहिए, चाहे देव कार्य तो पितृ कार्य, उसमें कोई बात नहीं। आलोक मिश्रा, महाराज जी प्रणाम। भगवान सूर्य के उदय होने के बाद कितने घंटे बाद काला अतिक्रमण माना जाता है? ये आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। कुतुब काल की बात तो नहीं कह रहे। कुतुब काल जो है 11:33 11 बजे के बाद, और जब महालय करते हैं, महापारण करते हैं तो 10:30 के बाद भी शुरू कर देते हैं। वहाँ विशेष वचन है। राजे आलोक ऋषिकेश पांडे, ऋषिकेश जिनके माता पिता हैं वो तर्पण कर सकते हैं या नहीं? हाँ, जिनके माता पिता हैं और वो तर्पण जो है ऋषि तर्पण है, यम तर्पण है, और जल से तर्पण करें। तिल के तर्पण का निषेध है और जल के तर्पण का निषेध नहीं है। उनका उल्लंघन करने के बाद माता पिता को छोड़ करके आगे का तर्पण करें, अथवा उस पीढ़ी को छोड़ दें। हैं जो पिताजी हैं उस वर्ग का त्याग कर देते हैं, उस वर्ग का त्याग, पिता जीवित है तो उस वर्ग का त्याग कर दो। तो माता प्रभुता में से शुरू कर दीजिए।
जिस वर्ग में वो जो जीवित हैं उस वर्ग का परित्याग करके फिर आगे तर्पण आदि शुरू कर देते हैं। और इसके बाद में अंजनी पांडे क्या जिसके पितृ हों तो उनके माता या नहीं मार्गदर्शन करें। हाँ वही कर सकते हैं, मतलब उस वर्ग को छोड़ करके आगे से तर्पण करें। ऋषि तर्पण है आपका जो है, स्नानांग तर्पण है, यम तर्पण है, ये सब है। रामकृष्ण ओझा जैसे कि 5 भाई हैं उनमें से, हाँ 5 भाई हैं और जो भाई श्राद्ध करेगा फल उसको मिलेगा, जो भाई श्राद्ध करेगा फल उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा वो फल नहीं मिलेगा। यदि सम्मिलित हैं सब लोग, एक जगह संपत्ति है, एक जगह चूल्हा है, एक जगह भोजन पानी है, तो वो फल जो है वो बड़े भाई करने से सही भाइयों को प्राप्त हो जाएगा। यदि विभक्त हैं, अलग अलग हैं, तो फिर वो फल नहीं। प्रकाश शर्मा है, किसी के सूतक लग गए हों तो अपने पिताजी का श्राद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं, सूतक पातक में श्राद्ध नहीं हो सकता। हाँ यदि अमावस्या बीच में आ जाए, यदि अमावस्या बीच में आ जाए, अमावस्या से पहले यदि शरीर हुआ है तो अमावस्या 4, 5, 8 दिन के बाद भी आ जाए तो पूरा कार्य अमावस्या में जो है कर दें। और यदि ये 1 या 2 दिन वो जो है सूतक जब पातक समाप्त हो जाए, जब श्राद्ध करें, अमावस्या आने पर श्राद्ध कर दें। अथवा वृश्चिक संक्रांति में किसी भी दिन जो आप श्राद्ध कर सकते हैं, वृश्चिक संक्रांति में आप जो श्राद्ध कर सकते हैं। हाँ तो अंतिम में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। और हो गया अनेक अभी बहुत से प्रश्न हैं, तो ये यथासंभव यथासाध्य जो है सबको उत्तर दिए जाएंगे। और इसके अलावा कहीं आपको अपवाद वचन मिलते हैं तो आप जो है कमेंट में लिख करके अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें, तो वो हम इसमें जो है अपवाद वाक्य हैं तो वो ही मान्य आपके होंगे। यथामति यथा साध्य यथा योग्यम तथा कुरु के अनुसार जो था हमने कह दिया, यतो धर्मस् ततो जयः।